वेल जाने अनजाने हम मिले में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दोस्तों एक तरफ ध्रुव वो तो अपनी फैमिली के साथ हो चुका है घर से बेघर, तो वहीं अब राघव हाथ जोड़कर खड़े होकर माफी मांगने वाला है पूरी फैमिली वालों से, जी हाँ रीत की फैमिली वालों से। वहीं दूसरी तरफ रीत को किया जा रहा है जेल में टॉर्चर। मगर ये सब होता है कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि भाई जैसे ही राघव को पता चलता है कि रीत का घर नीलाम होने वाला है, वो अपनी कोशिशें करने वाला है और वो पता करता है कि आखिर सबसे बड़ी बोली कौन लगाने वाला है और उसको खुद खरीद लेगा और नीलामी होने से रोक लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बात पहले से ही पता चल जाती है उन्नति और बुआ को, जहां पे अब बुआ बोलती है ये तुझे कैसे पता चला उन्नति, तो वहीं अब उन्नति बताती है कि ये सब कुछ मैंने पहले से ही संभाल लिया। तो वहीं बुआ बोलती है कि अब यहाँ पे मैं संभाल लूंगी राघव को, जहां पे अब राघव को वो नशीले लड्डू खिला देती है, जहां पर अब राघव लड्डू खाने के बाद हो जाता है बेहोश। तो वहीं दूसरी तरफ अब रीत के घर की हो जाती है नीलामी, जहां पे एक तरफ रीत वो जेल से भागने की कोशिश करती है, अब बुआ जी के जाल में फंस जाती है, वो एक कैदी के कहने पे मान लेती है बात उसकी और जेल से भागने की जैसी कोशिश करती है, जेल के बाहर ही पुलिस वाले गाड़ी को रोक लेते हैं और चेक करते हैं, जहां पर अब रीत पकड़ी जाती है। तो वहीं अब रीत को वापस जेल में ले आया जाता है, जहां पे बुआ जी आती हैं और रीत से मिलती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा जाल फेंका था, तुम उसमें फंस गई। तो वहीं दोस्तों अब रीत तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है, जहां पे अब रीत को किया जा रहा है टॉर्चर। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां पे नीलामी होने के बाद बाउंसर आते हैं, घर खाली करते हैं, वो सारा सामान निकाल के फेंक रहे होते हैं, वो ध्रुव की मां को बाहर धक्का देने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त ध्रुव बहुत लड़ता है। तो वहीं अब जैसे ही ध्रुव को पता चलता है कि पापा वाली संदूक को भी वो लोग लोड कर रहे हैं, तो वहीं ध्रुव तो बाहर जाता है। तो दूसरी तरफ अब बाउंसर फिर से ध्रुव की मां को खींचने लगते हैं, जहां वो कहती है कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसी वक्त वहां पे एंट्री होती है राघव की, वो एक जोरदार लात मारता है बाउंसर को और बाकी बाउंसरों की ढंग से पिटाई कर देता है, जहां पे अब वो सारे बाउंसर तो वहां से भाग जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब ध्रुव घर के अंदर आ जाता है, जहां पे अब राघव जो है वो रीत की मां को हाथ देके उठाता है और उन्हें सहारा दे रहा होता है। उसी वक्त वहां पे ध्रुव आके धक्का देता है राघव को और कहता है कि दूर रहो मेरी फैमिली से। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, राघव के आने से पहले उन्नति भी आई होती है और वो कहती है कि मुझसे माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, इस सबको यहीं रोक दो। जहां पर अब ध्रुव उसे एक जोरदार चांटा भी लगाता है और बोलता है कि देखो सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं उसी चीज का बदला ले रही है उन्नति। तो दूसरी तरफ अब ध्रुव राघव से बोलता है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों महान है, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जहां पर अब ध्रुव की मां बोलती है कि बेटा वो दामाद है, वो तो सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब ध्रुव बोलता है मां दामाद तो छोड़ो, मैं इन पे थूकू भी ना, इनकी वजह से इनकी बीवी यानी कि रीत वो जेल में है, इनकी वजह से हमारा घर नीलाम हो गया, इनकी और इनकी बहन की मेहरबानी है, तुम यहाँ से निकल जाओ राघव वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, निकल जाओ यहाँ से। तो वहीं दूसरी तरफ अब रीत को किया जा रहा है टॉर्चर। तो वहीं अब ध्रुव अपनी फैमिली के साथ अपने पापा की फोटो लेके वहां से जा रहा होता है। तो राघव को बहुत बुरा फील हो रहा है कि उसकी वजह से रीत की मां घर छोड़कर ऐसे जा रही है, उनकी फैमिली का क्या लेना देना था रीत के इस मामले में। वेल अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो रीत की मदद करेगा, क्या आप लोग चाहते हैं कि रीत की मदद करे राघव? तो मैं ज़्यादा कमेंट करें, साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही क्या आप लोग चाहते हैं कि रोहित रीत की मदद करने के लिए वापस आ जाए, तो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।